मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। इस साल धनतेरस 28 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस खास दिन की क्या खास महत्ता है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, ये बताइए कि इस खास दिन का क्या महत्व है। जी, जय माता की। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार अभिवंदन करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं इस कार्यक्रम को विशेष रूप से देख रहे हैं, और आज का जो विशेष महत्व है, आपका प्रश्न भी है कि आज का महत्व क्या है। आज का जो पर्व है, त्यौहार है, इसका नाम जो है धन्वंतरि जयंती के नाम से मनाया जाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि धन्वंतरि जयंती जो है, भगवान धन्वंतरि जो कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में विराजमान हुए थे धरती पर, और जो 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में जो 12वां रत्न है वह अमृत निकला था। वह अमृत धन्वंतरि भगवान नारायण के रूप में अपने हाथ में एक कलश लेकर के और निकले थे। इसीलिए इस दिन धन्वंतरि जयंती मनाई जाती है। अब धन्वंतरि जयंती के दिन जो है विशेष रूप से क्या है, धन का भी आगमन, धन की पूजा, धन की खरीदारी इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। अमृत कलश लेके निकले थे, इसलिए सबसे बड़ा धन क्या होता है, अगर हम आपसे ही प्रश्न करें कि सबसे बड़ा धन क्या होता है, तो शायद निचोड़ लेके आप ये आएंगे, भाई अपने शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। संसार में अगर पूछा जाए कि सबसे प्रिय क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, रुपया पैसा आदमी पे ही छोड़ देगा, पुत्र धन संतान इत्यादि पे ही छोड़ देगा। लेकिन अगर सबसे निचोड़ लेके आया जाएगा तो आप यही कहेंगे कि भाई अपने शरीर से बढ़कर प्रिय और कुछ भी नहीं है। तो जो अमृत कलश लेके आए, उस अमृत को संसार को पिलाया गया, जितने भी देवी देवता थे उनको पिलाया गया। उस अमृत के पीछे देवताओं और राक्षसों में संग्राम हुआ, जिसका नाम पड़ा देवासुर संग्राम। बड़ा लंबा युद्ध हुआ, और उस युद्ध से जो है देवताओं ने काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी किया, और इस युद्ध से जो निष्कर्ष निकला, लास्ट में देवताओं ने जो है भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण भी मोहिनी रूप में आए, तो जो 13वां अवतार हुआ वो भगवान का मोहिनी रूप में अवतार हुआ। भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए और उस अमृत को अपने छल और बल से, अपनी कलाओं से राक्षसों से ले लिया, ले करके फिर देवताओं में उसका वितरण किया। और वितरण करने के बाद देवता अजर और अमर हुए, और राक्षसों का जो है विनाश भगवान ने किया उस समय। तो इस तरह धन्वंतरि जयंती मनाई जाती है। और आज के दिन का विशेष रूप से जो है धन का खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज हम बात करेंगे लगभग खरीदारी की, कि उस दिन धनत्रयोदशी के दिन, आज के दिन विशेषकर क्या खरीदारी की जाए। तो क्या खरीदारी की जाए, विशेष कुछ लोग, भाई जो कलश लेके निकले थे धन्वंतरि भगवान, वो कलश चांदी का था। विशेष रूप चांदी की धातु जो है शांति धातु होती है, शांत प्रिय होती है, और मन को लुभावनी भी होती है। धातुओं में चांदी का, और ग्रहों में चंद्रमा, और शरीर में मन, ये तीनों बराबरी में ही होते हैं। इसलिए चांदी का खरीदना ज़्यादा शुभ कारक माना जाता है। अब अगर कुछ लोग देखिए, सबसे अमूल्य धन और धरोहर के रूप में देखा जाता है तो धातुएं होती हैं, चाहे चांदी हो, सोना हो, किसी भी रूप में, गहने के रूप में, सिक्के के रूप में, आभूषण के रूप में, किसी भी रूप में लोग लेकर के उसको और धरोहर के रूप में रख देते हैं। जैसे कि जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ पड़ें और जिसका उसका सदुपयोग पूरी तरीके से हो सके, तो इस तरह जो है धरोहर के रूप में कुछ लोग चांदी और सोने की खरीदारी करते हैं। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, खरीदारी की बात आपने की, तो आज के दिन व्यापारी लोग क्या खरीदें, स्टूडेंट क्या खरीदें, और घर में जो हाउसवाइफ हैं वो क्या खरीदें जो उनके फ्यूचर के लिए और आने वाले कल के लिए लाभदायक हो। जी, आपका प्रश्न है कि व्यापारी लोग क्या खरीदें। व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग विशेष रूप से अपनी परिस्थितियों को देख करके ही कुछ कार्य आगे बढ़ाएं। चाहे वो कोई आभूषण खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, कोई जायदाद खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, वाहन चाहे 2 पहिए का हो या 4 पहिए का हो, ये खरीद सकते हैं उस दिन। और उसके साथ साथ अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अगर मैं यहाँ पर बैठ करके ये भी कहता हूँ कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करें, कोई विशेष रूप से मैं उपाय भी बताता हूँ, या ऐसा कहता हूँ कि नहीं आप जो है 4 पहिए गाड़ी खरीदें, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी ना हो, तो आप कैसे खरीद पाएंगे। तो अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए ही आप जो है अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये रही बात व्यापारियों की। अब जो है विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी जो खरीदारी होती है वो विद्या होती है। तो विद्या खरीदने वाली कोई चीज़ नहीं होती, विद्या प्राप्त करने वाली चीज़ होती है। अपने श्रेष्ठों से, अपने गुरुजनों से, माता पिता से अच्छे संस्कार, अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान जो है उसका अर्जन करें, और बैठ करके सायंकालीन दीपक जला करके और अपने सरस्वती माता के सामने, लक्ष्मी माता के सामने
महाकाली माता के सामने बैठ करके और विद्या अध्ययन करें। जितनी विद्या का अर्जन करेंगे और जितना उसका अभ्यास करेंगे उसका फल लगभग कहते हैं कि लाख गुना जो है नॉर्मल दिन में अगर पढ़ाई की जाती है उसका, और इस 5 दिनों में यानी धनत्रयोदशी से लेकर के और 5 दिन तक लगातार जिसमें विद्या अध्ययन किया जाता है इसका लाख गुना यानी अनंत गुना है। कोई अगर कहा जाए मात्रा कही जाए तो कोई मात्रा ही नहीं है, अनंत गुना पूर्ण इसका और अनंत गुना फल इसका प्राप्त होता है। ये बात विद्यार्थियों के लिए है, विद्या अध्ययन करने वालों के लिए है। जी, आखिर में हाउसवाइफ के लिए भी बता दीजिए। हाँ, वो तो विशेष जरूरी है। विशेष आपका प्रश्न है कि हाउसवाइफ जो है घर की महिलाएं, तो घर की महिलाएं घर में पूजा पाठ कैसे करें और उनका क्या नियम होता है, उनके लिए क्या विधान होता है। तो शास्त्र का एक श्लोक है, कहते हैं कि नार्यस्तु जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में तो देवी देवता अपने आप आते जाते हैं, देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता। अगर हमें ये कहें कि भाई उनका आवाहन करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, आचार्य जी को बुलाएंगे, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जिस घर में नारियाँ प्रसन्न रहती हैं, सुखी रहती हैं, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है, उस घर में देवता अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं आकर के, उनको बुलाना नहीं पड़ता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घर की जो स्त्रियाँ हैं, नारियाँ हैं, घर को पवित्रता के तरीके से, स्वच्छता के तरीके से पूरा घर साफ सुथरा बढ़िया करके और ईशान कोण में पूजा का जो स्थान होता है वहाँ बैठ करके अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के व्यापार के लिए, बच्चे की विद्या के लिए और घर की खुशियों के लिए, घर के क्लेश के निवारण के लिए बैठ करके माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से और माँ काली से, ये 3 महाशक्तियाँ हैं जो कि दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाली देवियाँ हैं। इन देवियों का आराधन करते हुए और गृहस्थ जीवन का पूर्ण निर्वाह करते हुए, उसका पूरा पालन करते हुए वो माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में आप विराजमान हो, मेरे पति की आयु लंबी करें, उनका व्यापार में बढ़ोतरी हो, जो है बच्चा है, संतान की विद्या की प्राप्ति हो। अब बैठ करके आसन पर देखिए, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि आसन कैसा होना चाहिए। दीपावली में 5 दिन की पूजाएँ जो होती हैं, प्रथम धनत्रयोदशी की पूजा, आसन लाल रंग का होना चाहिए, आसन ऊन का हो ज़्यादा बढ़िया है, दिशा पूरब की हो, पूरब या उत्तर, ये दो दिशाएं विशेष महत्व रखती हैं। पूरब उत्तर की दिशा हो, बैठ करके और हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आसन के लिए अगर कहा जाए तो विशेष माँ लक्ष्मी जी के आसन, गेहूं का आसन अगर लगाया जाए, गेहूं का ढेर लगाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये अन्न का आसन होता है, अन्न की पूजा भी हो जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाती है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो चौकी भी लगा सकते हैं, चांदी की चौकी, या कोई अगर सुविधा है, स्थिति ऐसी है तो स्वर्ण की चौकी बना करके माँ को बिठाया जा सकता है कि माँ का रंग जो है गोल्डन है, यानी स्वर्ण जैसा रंग, लाल रंग की माता जी हैं। तो ऐसा आसन लगा करके सर्वप्रथम अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो उनको दूध, दही, घी, शहद, बूरा यानी पंचामृत, कहते हैं पंचामृतम मयानीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृहताम। इस तरह पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं, पुनः तिलक लगाएं। वस्त्र के रूप में अगर वस्त्र आप अलग से लेके आए हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं लेके आए हैं तो मौली को तोड़ करके उसका भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तिलक अक्षत करते हुए पुष्पमाला, लाल रंग की माला ज़्यादा प्रिय माँ को होती है, माला चढ़ाएं। आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोद्बीतम च गंध्यमाल्यानुकुर्मात् धूपम दीपम च नैवेद्यम। धूप दीप चढ़ाते हुए नैवेद्य का, पंचमेवे का भोग माँ को लगा करके और पुनः उनको जो है पान का बीड़ा अगर बनवा के लेके आएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि चढ़ा करके, कमल गट्टा ज़्यादा माँ को प्रिय है, कमल का फूल भी माँ को ज़्यादा प्रिय है। तो इस परिस्थिति में माँ को ये सब वस्तुएं, पान का बीड़ा चढ़ाते हुए कमल का फूल अर्पण करें माँ को और साथ में प्रार्थना करें कि माता मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। हे माँ, मैं इस संसार में जैसे जन्मा हूँ, जैसे मेरा अवतरण हुआ है, यहाँ आकर के हमें ना कोई मंत्र आता, ना कोई यंत्र आता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, पूजा की विधि क्या होती है कोई ज्ञान नहीं है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, माँ आपके प्रति कोई भक्ति भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता प्रसन्न वही होता है जब हम आर्द्र भाव से और आत्मसमर्पण कर देते हैं कि माँ ये शरीर से बड़ा प्रिय कुछ भी नहीं है, यह शरीर भी हम आपको अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो पूजा हमारी निश्चित है सफल होती ही होती है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि 100% पूजा सफल होती है और जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि निर्भर होता है कि हमारा भाव कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी माँ के ऊपर निष्ठा कैसी है। तो इस तरह घर की जो महिलाएँ हैं वहाँ बैठ करके और माँ लक्ष्मी की इस तरह पूजा करें विधि विधान से और साथ में प्रार्थना करें कि माँ जो कुछ हमारे ऊपर, जो हमारे यहाँ सामग्री थी वो सारी सामग्री हमने आपको अर्पण कर दी है, क्योंकि संसार में मेरा कुछ नहीं है। हम लोग आरती गाते हैं, सब भक्त लोग आरती गाते हैं,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमारे पास था क्या, हम तो खाली हाथ आए थे, आज भी खाली हाथ हैं, क्योंकि सामग्री सारी आपने पहले व्यवस्था, हमारे आने से पहले व्यवस्था कर रखी थी। उन्हीं सामग्रियों का मैं उपयोग करके और आपको हम अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना आर्द्र भाव से, निष्ठा से प्रार्थना करते हुए माँ को जब हम प्रसन्न करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है और हमें मनवांछित फल, हमारी मन की जो इच्छा है वो ऐसा फल देते हुए माँ कृपा करती है, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। पंडित जी, हाँ, ये तो आपने पूजा की विधि बताई और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इससे लाभ भी होगा। इस दिन किसी खास वक्त पे पूजा की जाए, कोई खास मुहूर्त? जैसे कि आपने भी पूछा था मेरे से, प्रश्न किया था आपने कि पूजा का जो विशेष समय है, विशेष समय क्या है उस दिन, तो धनत्रयोदशी के दिन विशेष समय बताना चाहूँगा, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। मुहूर्त से किया गया कार्य, चाहे वो वाहन लेना हो, चाहे वो पूजा करना हो, चाहे वो संपत्ति लेनी हो, चाहे एक विशेष रोगी के लिए अगर इलाज कराना हो, अगर नॉर्मल कोई रोग है और लंबा चला रहा है तो इलाज करने के लिए विशेष मुहूर्त का बहुत महत्व पड़ता है जीवन में। इसीलिए मुहूर्त पंचांग से आचार्यों के द्वारा ज्योतिष के महात्म से, ज्योतिष के महत्व को देखते हुए मुहूर्त दिखाया जाता है और पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न था मेरे से कि जो है उस दिन पूजा का क्या महत्व है और विशेष समय क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की, कुबेर जी की, माँ की पूजा करने के लिए जो है समय दोपहर में 11:42 से लेकर के और 12:27 का विशेष समय है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त जो बताया गया पंचांग में, दूसरा मुहूर्त बताया गया शाम को 4:14 से लेकर के और जो है 5:38 तक, ये दूसरा मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त अगर देखा जाए पूजा का सबसे बढ़िया महत्व, और महिलाओं के द्वारा चाहे घर के पुरुष वर्ग हों जो भी मिलकर पूजा कर रहे हैं, तो तीसरा मुहूर्त जो है रात को 8:51 से 10:28 का, ये तीसरा मुहूर्त है। ये तीनों मुहूर्त अपने आप में बहुत जो है महत्वपूर्ण हैं। इनमें की गई पूजा का जो महत्व है, सफलता प्राप्त होती ही होती है, ये निश्चित है। ऐसा पंचांग का कहना है, ज्योतिष शास्त्र का कहना है। इतनी ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आचार्य जी के ज़रिए साझा की हुई जानकारी से, उपायों से काफ़ी लाभ पहुंचेगा। जल्द मिलेंगे दीपावली के मौके पर कुछ और पूजा विधियों के साथ। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।